आपको यकीन दिलाता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुर्कान और उमर साथ में खुश रहेंगे और आप भी सुकून से रहेंगी। उम्मीद है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उज़ैर साहब। मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ। मैं माजरत चाहता हूं। अगर बुरा ना माने तो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। बल्कि अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। चलिए मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, आने का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। हेलो सवेरा। मैं जाने से पहले तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं कहाँ आने में बता दूंगी। ठीक है सवेरा, जाने से पहले मुलाकात कर लेते हैं। रोशन साहिबा खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है। खैरियत दरियाफ्त करने आए थे और कुछ नहीं। वैसे मुझे उज़ैर अंकल बहुत पसंद है। कम से कम रोशन आंटी की तरह तो नहीं है वो। बस ठीक है, बड़ों के मामलों में दखल अंदाजी ना करो, बहुत हो गया। अब जाके तैयार हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। मुझे आने की जरूरत है क्या अम्मी? हाँ बिल्कुल आओगी साथ, चलो। अम्मी वैसे उरूज को आपसे कुछ बात करनी है। और वो क्या है? क्या फिर से कोई कारनामा अंजाम दिया है? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। उरूज बताओ ना, तुमने क्या देखा था? दरअसल सरदार को देखा था मैंने। शायद दरिया उसी की बात कर रही है। सरदार? मतीन अंकल का बेटा और आपका स्टूडेंट। अरे हमारा अपना सरदार। क्या हुआ सरदार को? मेडिकल एग्जाम पास कर लिया। हाँ ये तो अच्छा हो गया। तो मेरा एक और स्टूडेंट मेडिकल में दाखिल हो रहा है, खुश हूँ मैं उसके लिए। तो ये कहना चाह रही थी तुम? बिल्कुल नहीं। कल उज़ैर अंकल को देखा और वो किसी औरत के साथ थे। तो इसमें क्या हो गया? कोई रिश्तेदार होगी। मगर उन्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। क्या मतलब इसका? दरअसल बहुत रो रही थी वो औरत और उज़ैर अंकल अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछ रहे थे। हो सकता है उनकी जान पहचान वाली हो, उसे तसल्ली दे रहे हो और कुछ नहीं। अम्मी कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो महबूबा थी उनकी। दरिया मत किया करो ऐसी बातें, बहुत बुरी बात होती है बेटा। हाँ चलो अब जाओ, अपने बैग्स लेकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जाओ। ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें मशीनों की समझ नहीं है। शायद ये मुझे नहीं समझती, इसलिए हमारी आपस में कुछ बनती नहीं। उस निहाद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई कदम उठाए क्या? मुझे लगता है कि तुमने काफी छानबीन की है। अगर हम साथ जा रहे हैं तो फिर ठीक है। तुमने जो तस्वीर दी थी उनकी छानबीन करवाई है, बहुत सी चीजें पता चली है। मैंने सुना है कि भागने की तैयारी कर रहा है वो भी कश्ती से। वैसे सच कहूं तो मैं एक अच्छा शिकारी हूं, मगर मुझे इतनी छोटी मछलियों का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर क्या कर सकते हैं, चलो करते हैं शिकार। तो चलो फिर। दरिया पहले कपड़े खरीद लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें। ठीक है? ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है। ओह मोहतरमा टीचर तो यहाँ बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रही है। क्या हाल है भाभी आपके? आप तो बिल्कुल ठीक है। चले जाओ, हमें बात नहीं करनी। आपको भी सलाम हो आपा, मैं तो इनके लिए दुआ करता हूँ। तुम एक बेईमान इंसान हो। दरिया दरिया दरिया, देखो तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई है। चलो अब घर पर बात करो ताकि मैं वल्दियत का केस खोल सकूं। मुझे कोई मसला नहीं चाहिए और ना ही आपकी शक्ल देखना चाहती हूँ मैं। दरिया देखो, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा।
अगर तुम तुर्कान के बारे में पूछने आए हो तो फिलहाल मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी तक मौका ही नहीं मिला। मेरे पास अभी इसके लिए बहस करने का वक्त नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे तुर्कान को देना। ये वो है जिसके बारे में उसका जानना जरूरी है। मेरी जान, मीने, तुम्हारी बच्ची कोई नहीं छीन रहा तुमसे, डरो मत। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा भी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो किसी मां के साथ नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूं तुम्हें स्ट्रेस है, तुमने जो कहा उससे नाराज नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन हर्ट जरूर हुई हूं। आई एम श्योर तुम्हारा वो मतलब नहीं था, बस किरास के छिन जाने के डर से कह दिया। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं मीने, वाकई तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूं मैं। इस वक्त तुम्हें अपनी फैमिली से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि रोशन साहिबा का जो रवैया है वो तुम्हारे और किरास दोनों के लिए ठीक नहीं है। मगर फैसला तुम्हारा है। मैं इस मामले में जो कुछ भी कर सकी वो करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं मीने। शुक्रिया। कल रात किस चीज का जश्न मनाया? बस खाने के लिए बाहर गए थे। तो वो नया ड्रेस किस खुशी में मंगवाया था? ये हार नया है? हाँ, उमर ने तोहफे में दिया है। तो ये उमर ने दिया है, बहुत अच्छा है। उसे अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखना है बखूबी जानता है ये बात। मैं जरा अम्मी को फोन करके आती हूँ। हाँ ठीक है। मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। क्या हाल है तुम्हारे? तुम यहाँ कैसे? इससे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपने घर वालों को खत भेजने आई हो? वो तुम मुझे दे दो, मैं उन तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, मेरे घर वालों ने मुझे खत भेजा था कि मुझे कोई देखने आ रहा है, तो इसीलिए खत के जरिए उन्हें जवाब दे रही हूँ कि मैं इस रिश्ते से राजी हूँ। क्या मतलब? नहीं समझे क्या? लड़के वाले मुझे देखना चाहते हैं, मैंने हाँ कर दी है। ये तुम अपने पास रखो प्लीज। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, ये उनको मत भेजो। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम होते कौन हो रोकने वाले? मैं खत जरूर भेजूंगी, हटो यहाँ से। देखो मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, प्लीज इसे मत भेजो। आखिर कौन है वो शख्स जो इससे शादी करना चाहता है? सादिक साहब, आप जानते हैं
हमारे दरमियान कोई मसला नहीं रहा है। नसरीन साहिबा भी एक अच्छी खातून है, बस जरा रोशन का रवैया अजीब है, इसलिए मसाइल पेश आ रहे हैं। बदकिस्मती से जब हमारा खानदान बड़ा हो रहा था तो हमें नाखुशगवार चीजों का सामना करना पड़ा। मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुझे यकीन है तुर्कान और उमर भी बहुत परेशान होंगे। तो अब हमें चाहिए कि सब कुछ भुलाकर हम दोबारा एक खानदान बन जाएं। हाँ, क्या ख्याल है? मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन ये कैसे होगा? रोशन साहिबा की वजह से हमारी बहुत ज्यादा दिल आजारी हुई है, तकलीफ पहुंचाई है हमें, जिसे भुलाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए सादिक साहब, अगर हमें दोबारा एक खानदान बनना है तो एक कदम आप उठाएंगे तो एक कदम हम उठाएंगे, समझ रहे हैं ना आप? देखिए, बतौर एक खानदान एक साथ एक छोटा सा जश्न मनाने का सोचा है हम लोगों ने। तमाम रंजिशें भुलाकर हमें आगे बढ़ना है। खुशियां हमारी मुंतज़िर हैं, और अब तो वैसे भी खानदान बढ़ रहा है हमारा। बहुत जल्द आपका नवासा और मेरा पोता आने वाला है। कुछ समझा नहीं मैं। हाँ, तो क्या आप इस बारे में नहीं जानते? मैं क्या नहीं जानता? क्या आपको मालूम नहीं कि तुर्कान मां बनने वाली है? क्या नसरीन साहिबा ने आपको नहीं बताया? आपने बुलाया था मुझे? हाँ, आ जाओ, बैठो यहाँ पर। देखो, ये कैटलॉग मंगवाया है बच्चे के रूम सेट के लिए। खास तौर पर अनकरा से मंगवाया है। हम साथ मिलकर मेरे पोते का रूम सेट करेंगे। आप बिला वजह मेहनत करिए, हम उस वक्त यहाँ नहीं होंगे रोशन साहिबा। ये देखो कितना खूबसूरत है। बच्चे के बिस्तर के करीब माँ के लिए भी सोफा रखा हुआ है। हमें जल्द से जल्द ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि कस्टम वगैरह की वजह से ताखीर का शिकार ना हो जाए। तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। तुर्कान, तुम भी पसंद करो इनमें से, ताकि मिलकर कोई अच्छा फैसला कर सकें। चलो देखो। जी कहिए बाबा जान। बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं। तुर्कान, क्या मैं नाना बन रहा हूं? जी बाबा जान, ऐसा ही है। तो फिर लड़की मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? इतनी बड़ी बात तुम्हारी अम्मी ने भी नहीं बताई मुझे। भूल गई होंगी वो, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसी बातें भी कोई भूलता है भला? ये हमारा पहला नवासा होगा। मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे आपको किसने बताया? आज उजैर साहब मिलने आए थे, उन्होंने ही बताया मुझे। तुर्कान, अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। कल जब मैं घर गया तो तुम्हारी अम्मी उदास थी और तुम जल्दी में चली। नहीं बाबा, क्या हो सकता है? मैं अम्मी के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकी, इसलिए उदास हो गई होंगी वो। हाँ, अच्छा ठीक है मेरी जान। है जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें अच्छी किस्मत दे। उम्मीद है तुम्हारी फैमिली जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह बाबा जान। खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा को अब पता चला है? जी हाँ, उजैर बाबा ने खबर दी है उन्हें। हाँ, उनसे ही पता चला। उम्मीद है कि ये बात सिर्फ हमारे खानदान में रहे। थक गए, लेकिन शुक्र है सब कुछ ले लिया हमने। हाँ, कुछ नहीं रह गया, शुक्र है अल्लाह का। कोई चीज रह तो नहीं गई ना बेटा? नहीं, सब ले लिया। अच्छा ठीक है, बस फिर घर चलते हैं सीधा, और अच्छी सी चाय बनाकर पीते हैं। सरदार, कैसे हो? ठीक। शॉपिंग से आ रही हो क्या? मेरी शॉपिंग। दरअसल इस वीकेंड पर जा रही हूँ मैं। मैम, कैसी हैं? सरदार, मेडिकल स्टूडेंट। मुबारक हो बेटा। ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। चले?
सरदार, तुमने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाई थी? क्यों दरिया, तुमने खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई क्या? हाँ मैंने की थी अम्मी, लेकिन और भी प्रोसीजर्स हैं, इसीलिए सरदार से पूछ रही हूँ ताकि वो मेरी मदद कर दे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है फिर, चलो उरूज हम चलते हैं। उरूज को हमारे साथ रहने देना अम्मी, थोड़ा ही तो वक्त बाकी है हमारे पास, इसी बहाने आइसक्रीम खा लेंगे। नसीब, बच्चों को जाने दो, वो आइसक्रीम खा लेंगे और थोड़ी ताज़ा हवा ले लेंगे। हम घर चलते हैं, चलो चले। ठीक है, लेकिन आने में ज्यादा देर न लगे। चलो ठीक है आंटी, ये भी हाँ, अपने लाओ, साथ दे ले दो, जाएं। दे दो, दे दो, दे दो। शुक्रिया, शुक्रिया आंटी। शुक्रिया। एक मिनट, चलो नसीब चलते हैं। अच्छा बहाना किया ना मैंने। मैंने सोचा था अम्मी इजाजत नहीं देंगी मुझे। वाह दरिया, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इससे पहले कि अम्मी अपना इरादा बदलने चलते हैं। बहुत अच्छा सोचा तुमने उज़ैर। तो मैं अभी से सुबह के नाश्ते की तैयारियां शुरू करवा देती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। तुर्कान, एक खुशखबरी है, कल सुबह तुम्हारे खानदान वाले और हम सब साथ नाश्ता करेंगे। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, मेरे पोते के आने का जश्न मनाएंगे। क्या अम्मी को भी बुलाएंगी? यकीनन बुलाएंगे उन्हें, उनके बगैर कैसे होगा ये। कहाँ जा रहे हो ऐसे सुबह सुबह सलाम किए बगैर? क्या हाल है निहात? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ उमर। सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। तुमने जो काम किए हैं जिसकी वजह से मेरा रास्ता आसान हो गया है। ये क्या कह रहे हो यार, हटो मेरे रास्ते से। अरे हम तुम्हारे रास्ते से हट तो जाएं, पर तुम्हारा रास्ता दुरुस्त नहीं है। इस वक्त मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं। अच्छा वाकई में? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब तुम मीने और बच्ची दोनों को रख सकते हो। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम जाओ कहीं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, भागकर कैसे जा सकते हो? लेकिन ये आदमी ठीक तो कह रहा है, यहाँ से जा रहा है, हम इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? इसलिए कि गैर कानूनी काम करता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। हाँ रुको रुको, तुम्हें ही लेने आ रहे हैं। आ जाइए अफसर साहब, अभी आपके हवाले। ले चलो इन्हें, फौरन ले चलो। ध्यान रखिएगा। बहुत सी चीजों का मकरूज हूं तुम्हारा। फिक्र मत करो, बदले का मौका दूंगा। सवेरा, आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। कितने बजे रवानगी है? आज रात 8 बजे। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ने जा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुस्तफा ने देखा भी नहीं मेरी तरफ, टिकट दिया और चला गया। मुस्तफा तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बात ठीक है कि वो तुमसे नाराज है, मगर देखना कि वो बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। उम्मीद है। उसका ख्याल रखना उज़ैर, हो सके तो उसे बाप की शफकत से महरूम मत करना। बहुत साल तुम्हारे बगैर गुजारे हैं उसने, ये मौका है तुम्हारे पास तलाफी करने का। अच्छी तरह पेश आना उसके साथ, एक नया सफ़र खोलने की कोशिश करना। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब मुझे जाना होगा। सवेरा,
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा मतलब तुम्हें मुस्तफा के करीब रहना नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मुस्तफा मजीद नाराज हो जाएगा। मुस्तफा तुमसे बहुत प्यार करता है, बस थोड़ा जज्बाती है, हसास है। वो गुस्से की वजह से ऐसा रवैया है। देखना वो बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम उसे नहीं जानते हो। हर चीज के लिए शुक्रिया। सफेरा, मत जाओ। ये लीजिए तुर्कान साहिबा। ये क्या है? इसमें से रोज 10-10 खाने होंगे तुम्हें। मुझे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। आ जाएंगे पसंद। चाय नुकसानदेह है अब तुम्हारे लिए। अब से तुम हर्बल टी इस्तेमाल किया करोगी और इस तरह के खाने भी बंद करने होंगे। हेल्दी खाना खाना होगा तुम्हें। ले जाओ मेरे सामने से। और हाँ, सीढ़ियों से भी एहतियात से उतरना होगा। पहले की तरह छलांगे लगाते हुए मत उतरना। अगर किसी भी चीज का दिल चाहे तो मुझसे कह देना, वो मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी, ठीक है? इससे क्या हुआ? मुझे क्या पता। उम्मीद से तो नहीं है तुर्कान। नहीं, ये बात कहाँ से आ गई? ये इतने वक्त में नहीं हुआ तो अब कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो उम्मीद से है। मुझे नहीं लगता कि आपको नाउम्मीद होना चाहिए। मेरी बच्ची के लिए चीजें देख रही हैं? हाँ, तुमने किरास के लिए झूले का कहा था ना, तो देखो ये कैटलॉग मंगवा लिया। अच्छा, क्या वाकई में? यानी हम मिलकर किरास के लिए चीजें देखेंगे इसमें से? बिल्कुल। अपनी पोती को सोफे पे तो नहीं सोने दे सकती ना, उसके लिए झूला तो मंगवाऊंगी ना मैं। ये नहीं, ये कुछ ज्यादा ही क्लासिक हो जाएगा। मेरे टाइप का नहीं है ये। ये देखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल। तुम इनमें से पसंद कर लो। ठीक है। क्या हो गया? ये तुम क्या कर रही हो तुर्कान? हाँ, इससे तो ये अच्छा होगा कि तुम ऐलान करवा दो कि उम्मीद से हो। मीने के सामने ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये क्या कह रही है रोशन साहिबा? कोई कंट्रोल थोड़ी है मेरा। वो जो मीने है ना, उससे मुहतात रहना होगा तुम्हें। अरे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मीने को मेरे बच्चे से क्या मसला हो सकता है? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जब वो उम्मीद से थी तो उसके साथ कोई भी नहीं था। उसके खानदान का एक फर्द भी नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। अगर वो तुम्हें इस तरह देखेगी तो वो तुमसे जेलस होगी, हसद करना शुरू कर देगी।
वेफर खाएं क्या हम लोग? तुम उसमें आइसक्रीम भी डलवा देना। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक कहा था तुमने, जो कुछ तुमने कहा वो सच था। शुक्रिया मेरा यकीन करने के लिए। अम्मी से बात की थी मैंने, उन्होंने भी वही कहा। तुमने अपनी अम्मी से बात की? नसरीन आंटी तो अब मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी और हो सकता है बाबा को बता दें और फिर मेरे बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। क्या बातें कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम नहीं लिया। फिर तुमने कैसे पूछा? मैंने उतना ही कहा जितना अंकल फाते ने कहा था। अच्छा सुनो, क्या हाकान से बात हुई तुम्हारी? नहीं। क्या तुम उसे बता सकते हो कि मुझे उससे कितनी नफरत है? दरिया अब तुम उसको भूल जाओ। देखो मैं लेकर आ गई। ये तुम्हारा है दरिया और ये तुम्हारा। तो हम आज क्या कर रहे हैं उरूज? आज तो तुम रात तक हो ना मेरे साथ। क्या मतलब है रात तक? आज मेरी यहाँ पर आखिरी रात है, मैं कल सुबह सवेरे ही यहाँ से चला जाऊंगा। चलो ऐसा करते हैं कि मैं अपने लिए एक नया हेयर कलर ले लेती हूँ जब तक तुम लोग घूम लो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं संभाल लूंगी सब। तो फिर क्या ख्याल है? तो तुम वाकई जा रहे हो? हाँ। वक्त कितना तेजी से गुजर गया। तुम जा रहे हो, दरिया जा रही है, यहाँ मैं कैसे रहूंगी अकेले? तुम इस डायरी में लिखना शुरू कर दो। लाओ ये मुझे दो। तुम्हारी किताब की लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, जहां तुम अपने अल्फाजों में तुलुए आफ्ताब को बयान करोगी। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ होगा लिखने के लिए। मैं भी लिखूंगा। जो हमारी यादें हैं वो सब लिखूंगा। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर एक पल, और जब हमने पहली बार हाथ पकड़ा था एक दूसरे का, वो सारी यादें। तो चलो एक काम करते हैं, हम इस नोटबुक में पहला लफ्ज हम लिखते हैं, ठीक है? जब हर वीकेंड तुम यहाँ पर आया करोगे उस वक्त साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? शायद हम दोनों एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एक दूसरे को मुकम्मल करे। हो सकता है हमारी कहानी का इख्तिताम अच्छा हो सरदार। तुम्हें इस पर यकीन है? ये पकड़ो, अब खा लेना इसे। शाम होने वाली है, बाबा भी घर आ गए होंगे, मुझे अब जाना होगा। बेस्ट ऑफ लक। कल का सफर अच्छा रहे तुम्हारा।
ख्याल रखना अपना। तुम भी।